क्या मोदी और अमित शाह देखते रह गए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 135 सीटों पर गोटी सेट कर ली? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले कई महीनों से एक खास एजेंडे के तहत गोदी मीडिया में ये प्रोपेगेंडा अपने आका के कहने पर चलाया गया कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ये सब साथ आए हैं और देखिए ऐसे अलग हो जाएंगे, इनकी कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होने वाला, इनकी कोई सहमति नहीं बनने वाली, किसी भी राज्य में गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अभी तो ये भी कहा जाने लगा था कि इंडिया गठबंधन अपने वक्त से पहले ही बेमौत मर गया है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों कि गोदी मीडिया या मोदी जी या फिर ये कह लीजिए कि बीजेपी के चाणक्य देखते रह गए और बड़ी शांति से, बड़ी होशियारी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गोटी सेट कर ली। कितनी सीटों में? सीधे सीधे 135 सीटों में। जी हाँ दोस्तों, कैसे 135 सीटों में, किन किन राज्यों की 135 सीटों पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सामने आकर, आगे आकर गोटी सेट की है और ये गोटी कैसे बीजेपी की राह में रोड़ा बनने वाली है। इस वीडियो को तफसील से देखिएगा, आसान भाषा में आपके सामने मैं सब कुछ रखने वाली हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि इंडिया गठबंधन किसी भी वक्त दिल्ली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है। आप जानते हैं दिल्ली में बीजेपी 2014-2019 में बढ़िया प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन 2014 और 2019 में स्थितियां अलग थी। क्यों? क्योंकि विपक्ष का वोट बट रहा था। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतार रही थी और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था और बीजेपी क्लीन स्वीप पर जा रही थी। बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ या बढ़िया सीटें दिल्ली में जीत रही थी। लेकिन कल अचानक खबर आई कि किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 7 सीटों को लेकर सहमति बन गई है और ये सहमति है 4-3 की सहमति, यानी कि दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए गुजरात की भरूच सीट, जो कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से उस पर अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया था, वहां को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और आम आदमी पार्टी को गुजरात की भरूच सीट भी दे दी है और इसका रिटर्न गिफ्ट अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से कांग्रेस को दिया है और चंडीगढ़ की महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस को दे दी है आम आदमी पार्टी ने। याद रखिएगा दोस्तों, चंडीगढ़ में अभी मेयर इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से हुई है और इंटैक्ट रही ये दोनों पार्टियां अंत तक, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तक। और चंडीगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि अभी यहाँ पर बीजेपी से किरण खेर सांसद है और माना यह जा रहा है कि पवन बंसल, जिनकी काफी पॉपुलैरिटी है वहां पर चंडीगढ़ में, उनको लेकर अगर सहमति बन गई तो वो एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट उभर कर आ सकते हैं इंडिया गठबंधन पर। तो कुल जमा बात ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन की सहमति पहले ही बन गई थी। ये 7 सीटें हो गई। अब आ जाइए दोस्तों महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र की वो 48 सीटें जिन्हें लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था। हालांकि ये बात सही है कि जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है तब से काफी कुछ बदल चुका है महाराष्ट्र में। लेकिन एक बात और है जो कि मोदी शाह के लिए चिंता का सबब महाराष्ट्र से हमेशा से लेकर आई है कि चाहे बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी हो, अजीत दादा पवार को न केवल पार्टी का चिन्ह भी मिल गया हो, शरद पवार की पार्टी का चिन्ह मिल गया हो, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी तोड़ दी गई हो और एकनाथ शिंदे को ही पार्टी का चिन्ह भी मिल गया हो, उसके बावजूद भी बीजेपी महाराष्ट्र की काट नहीं ढूंढ पाई थी। दोस्तों, अब खबर आई है कि महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी ने शरद पवार को फोन किया और ये सुनने में आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं कि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी लगभग सहमति बन गई है महाआघाड़ी में। यानी कि महाआघाड़ी ये तय कर चुकी है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में दोस्तों महाआघाड़ी को लेकर इसीलिए भी बीजेपी परेशान है क्योंकि बीजेपी ने देखिए महाराष्ट्र में क्या नहीं किया। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, उनके पिता की बनाई हुई पार्टी एकनाथ शिंदे को एक तरह से दे दी गई, उसके बाद शरद पवार की पार्टी टूट गई। लेकिन दिसंबर में आए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। दोस्तों, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि ये जो बीजेपी है जिसने साम दाम दंड भेद सब कुछ किया महाराष्ट्र में सिर्फ इसीलिए कि लोकसभा चुनाव में वो बढ़िया कर सके, ये सर्वे बताता है कि 19 से 21 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और वो इंडिया गठबंधन जिसको लेकर तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क गोदी मीडिया उठा रही थी, क्वेश्चन मार्क, वो करीब 26 से 28 सीटें जीतकर ला सकता है महाराष्ट्र में। जी हाँ, ये एग्जैक्टली उसी वक्त का सर्वे है दोस्तों जब शरद पवार की पार्टी भी तोड़ी जा चुकी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी तो खैर बहुत पहले ही तोड़ी जा चुकी थी। यानी कि जिस महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, उन लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया जिनको पानी पी पी कर मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके साथ मोदी जी ने कदम ताल कर लिया।
अपनी छवि को नुकसान पहुंचाया। अंततः अंत आकर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को मायूसी हाथ लग रही है। न केवल ओपिनियन पोल उसकी हार की, उसके नुकसान की, महाराष्ट्र में उसके नुकसान की भविष्यवाणी कर रहे हैं, बल्कि खबरें ये भी हैं कि महाराष्ट्र में भी गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है इंडिया अलायंस में। यानी कि कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी और एक दो और छोटे दल हैं, उनको साथ लाने का काम, सीट शेयरिंग का काम लगभग फाइनल हो चुका है और इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कितनी सीटों पर लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना कितनी सीटों पर लड़ेगी, अजित दादा पवार की एनसीपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी इन दोनों पार्टियों को कैसे अकोमोडेट करेगी और खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर कोई खबर नहीं आई है। बीजेपी सीट शेयरिंग महाराष्ट्र में कहां पहुंची है, कहां बातचीत हो रही है, किसने हस्तक्षेप किया है, कुछ नहीं पता। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर खबर छपनी शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने शरद पवार से बात की और महाराष्ट्र में बात बन गई। यानी कि आप समझ लीजिए दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र में इसलिए कह रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी के बाद महाराष्ट्र में ही सीटें आती हैं, 48 सीटें, 48 सीटें। और एक बहुत बड़ी कामयाबी, अगर राहुल गांधी ने यहां पर शरद पवार से बात करके गठबंधन में सहमति बना ली है, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है, तो एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस ने अपने खाते में दर्ज की। और अब आ जाइए उन 80 सीटों पर जिन पर देश की निगाहें बनी रहती हैं। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? क्या वाकई में बीजेपी का जो ख्वाब है उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने का इस बार पूरा हो जाएगा? इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। उत्तर प्रदेश में जब आरएलडी ने इंडिया गठबंधन के साथ नाता तोड़ा, बीजेपी के साथ जयंत चौधरी गए, बहुत सी बातें कही गई, अखिलेश टाइप के बयान दिए गए, कहा गया कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई सहमति नहीं बनने वाली। लेकिन कुछ दिन पहले यह खबर भी आ गई कि 17 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के बीच सहमति बन गई है। और जानते हैं यहां पहल किसने की? प्रियंका गांधी ने। जी हां दोस्तों, अब राजनीतिक गलियारों में खबरें तैर रही हैं कि यूपी की 80 सीटों को लेकर जो बातचीत हुई उसको आखिर में संभाला प्रियंका गांधी वाड्रा ने। लगभग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत थी वो एक तरह से ठंडे बस्ते पे चली गई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि बातचीत अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी या फिर कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल पाएगा। लेकिन आखिरकार अब जो राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं वो ये हैं कि प्रियंका गांधी सामने आई, जो कि महासचिव भी हैं और उत्तर प्रदेश की एक तरह से प्रभारी भी रह चुकी हैं, और वो सामने आई और उन्होंने एक तरह से अखिलेश यादव को फोन किया और उसके बाद सहमति बनी और 17 सीटें यहां पर कांग्रेस ने हासिल की गठबंधन में, और बाकी जो सीटें हैं बची हुई वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं उत्तर प्रदेश में उनको दी गई हैं। इसीलिए दोस्तों ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी, 80 + 48 + 7 कुल जमा कितनी हुई? 135 सीटें। आप कह सकते हैं दोस्तों 135 सीटों पर एक तरह से सहमति बन चुकी है इंडिया गठबंधन में, और ये सहमति बनाने का काम इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने किया। लगभग हर राज्य में कांग्रेस पार्टी ने न केवल बड़ा दिल दिखाया बल्कि एक तरह से आगे आकर हर तरह से रीजनल पार्टीज के साथ या उन पार्टीज के साथ जो अपने अपने राज्य में एक बड़ा स्पेस रखती हैं उनको साथ लाने का काम भी किया। दोस्तों इस खबर से नीतीश कुमार के उस दावे की भी पोल खुल गई जिसमें उन्होंने बड़ी अजीब सा तर्क दिया था जब वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के गए थे कि यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं करता है, कांग्रेस पार्टी कोई बात ही नहीं करती है। हालांकि इस पर बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आपको संयोजक नहीं बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन का तो जाके आप बीजेपी के साथ लड़ लीजिएगा। मतलब अगर मेरी और आपकी दुश्मनी है और मैं कमजोर पक्ष में हूं तो मैं आपके साथ थोड़ी आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी जो बातें, जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के लिए गढ़ा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी दूसरों को अकोमोडेट नहीं करती, रीजनल दलों से बातचीत नहीं करती, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने सामने आकर न केवल बड़ा दिल दिखाया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि प्राथमिकता यह है कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरह से बड़े राज्य हों चाहे कम सीटों वाले राज्य हों वहां पर सहमति बनाई जाए। और अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल भी बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बीजेपी पूरे दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल तो बन गई, लेकिन उसका ख्वाब पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का अब तक अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर अब तक वो दुर्ग है ममता बनर्जी का जिसे बीजेपी भेद नहीं पाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर अब खबरें छपने लगी हैं कि यहाँ भी सहमति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई थी राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी इस यात्रा में, और उस वक्त कहा गया था कि कोई गठबंधन वगैरह होने नहीं वाला है।
और तृणमूल कांग्रेस 2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देने को यहाँ पर तैयार नहीं है और इसके अलावा एक और सीट नॉर्थ ईस्ट में मांग रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर भी कुछ दिनों में सहमति बन सकती है। बस बार्गेनिंग चल रही है और वो बार्गेनिंग कौन कितना कर सकता है, कौन कितना उस बार्गेनिंग में हासिल कर सकता है अपने लिए, स्थिति वहां तक है। लेकिन अब इसे लेकर भी खबरें बननी और छपनी शुरू हो गई हैं कि हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल के अंदर भी सहमति बन जाए। अभी यहाँ पर दोस्तों ये जो 135 सीटों का आंकड़ा मैंने आपको दिया, इसमें मैंने पश्चिम बंगाल की सीटें ऐड नहीं की हैं क्योंकि इसको लेकर अभी मोटा मोटा कोई बड़ी खबर नहीं आई है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो बर्फ थी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, वो बर्फ अब पिघलने लगी है और दोनों ही दल ये बात समझ रहे हैं कि विपक्ष का वोट बांटकर जो नुकसान विपक्ष ने 2019 में किया, 2014 में किया, वो किसी भी हाल में 2024 में नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये खबरें विश्लेषण के तौर पर विस्तार से मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि अमूमन इंडिया गठबंधन को बड़ा कमजोर करके आंका जाता है, बड़ा कम करके आंका जाता है। लेकिन आप देखिए जिन राज्यों से बीजेपी के गठबंधन की कोई खबरें नहीं आ रही हैं, बीजेपी ने कई छोटे दलों से, आरएलडी जैसे कई बड़े और छोटे दलों से यूपी में गठबंधन किया है। वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी का क्या फॉर्मूला है किसी को कुछ नहीं पता। अभी भी बिहार में चिराग पासवान बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, उनको लेकर बीजेपी ने क्या बातचीत की है, चिराग पासवान को मनाया है कि नहीं बनाया है, कुछ नहीं पता। महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया सरकार बनाने के लिए, दो पार्टियां तोड़ दी, उन दोनों पार्टी तोड़ने वालों को एक को सीएम बना दिया, एक को डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक क्या फॉर्मूला बीजेपी निकाल पाई है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह की कोई भी सवाल गोदी मीडिया उठाता भी नहीं है, ना ही सोशल मीडिया में इस तरह के कोई सवाल उठाए जाते हैं। जबकि फिलहाल जो स्थिति दिख रही है बनती हुई, उसमें इंडिया गठबंधन एच पे दिख रही है क्योंकि उन्होंने तो सहमति भी बना ली 135 सीटों में इंडिया गठबंधन ने। लेकिन बीजेपी का क्या, बीजेपी की बातचीत कहां तक पहुंची है? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें क्योंकि मेरे इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को आपके सपोर्ट का, आपके समर्थन का बहुत जरूरत है।